हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये फिलहाल हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती होती है उसके टेस्ट पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं जो आपके आए हुए सालों में हैं। तो इससे ये अच्छा रहेगा कि किस तरीके का पैटर्न आता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये फिलहाल हमारी यूथ कॉम्पिटिशन की है। तो यूथ कॉम्पिटिशन की मैं कई सारी बुक मैंने यूज़ की हैं तो मुझे ठीक लगती है, तो मैं इसका प्रैक्टिस टेस्ट लाई हूँ और ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। जैसे जो सामान्य ज्ञान में आते हैं क्वेश्चन वो, फिर आपके तार्किक में आते हैं, हिंदी में आते हैं। तो जैसा आपका 150 क्वेश्चन का पेपर आता है सेम एज इट इज़ इसमें दिया गया है। तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी कि जो आने वाला पेपर होगा, जो नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कुछ लोग एज की वजह से या जो भी हैं, मतलब जो पुराने भी हैं, अगर प्रैक्टिस तो वैसे किया होगा तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं उनको आइडिया मिल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम फॉर्म को फिल करेंगे तो उनको आसानी रहेगी। तो चलो हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी आपका है 1952 एंड डी है 1956। ठीक है, तो सबसे पहली बार भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में किया गया था। ठीक है, अच्छा, भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसमें राज्य कौन सा था जिसका पहले गठन हुआ था। देखो, आप सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया था केंद्र सरकार ने, तो फजल अली की अध्यक्षता में किया था और अन्य और भी उसके सदस्य थे। तो उसमें जो आपका जो नया राज्य रहेगा, जो सबसे पहला वाला राज्य रहेगा वो आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कोयला, बी लौह अयस्क, सी तेल एंड डी हीरे। तो इसमें से ये जापान का जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तेल के लिए। नेक्स्ट है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी लॉर्ड रिपन। पहले आप वीडियो को रोकिएगा, फिर आप अपना आंसर दीजिएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड अगर थोड़ी सी ये बात भी समझ लो कि जो स्थानीय स्वशासन की बात हो रही है इसकी शुरुआत आपकी 1882 में हुई थी। ठीक है, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ काम भी प्रमुख किए गए हैं। तो मैं आपको आंसर की पीडीएफ भेजूंगी तो उससे आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण एंड डी एम एन रॉय। ठीक है, तो आई होप बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया होगा कि किसने इसको सुझाया था पहले। तो बहुत सिंपल है, एम एन रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान का सुझाव भी प्रस्तावित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है। ऑप्शन है ASCII, बी होलरिथ कोड, सी EBCDIC एंड डी ISCII। ठीक है, तो ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में आपका ASCII ये आपका माना जाता है और स्वीकार्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है अनुराधा रॉय, बी विक्रम सेठ, सी शोभा डे या डी स्टेरिन कायर। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। आप पहले बताइए इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्टेरिन कायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन है 5, बी 7, सी 4 एंड डी 6। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर इसको थोड़ा सा बताइए, है ना। देखिए, बात करें यहाँ पर तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। अब बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि 20-50 के लिए, केवल आपके जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 एरियाज़ में दिए जाते हैं। एरियाज़ कौन कौन से हैं आपके। देखो, जो नोबेल पुरस्कार हैं फ्रेंड्स, वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में या स्मृति में दिए जाते हैं। अब कौन कौन से, तो शांति, साहित्य, भौगोलिक, रसायन चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इन क्षेत्रों में दिए जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने सन 1901 में शुरू की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्विस बैंक स्वीडिश द्वारा एंड 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में आरंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है।
तो ये कुछ इसकी डिटेल रही, मैंने सोचा आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, इसलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, बी मार्टिन कूपर, सी आर सैम्यूल टॉमलिंसन्स एंड डी है आपका चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, नॉर्मली हर किसी को पता है, तो हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स ली, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन केस कोई आंसर गलत सुमेलित है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, वैसे मैं ध्यान दूंगी। अगर किसी कारणवश मैं ध्यान नहीं दे पाती और कोई आंसर हमारा गलत हो जाता है, मैं गलत टिक कर देती हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि ह्यूमन एरर होने के चांसेस रहते ही हैं। नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है त्रिचूर, बी कर्तिगाई, सी ओणम एंड डी पोंगल। तो जल्लीकट्टू एक आपका होता है एक तरीके से फेस्टिवल टाइप से, तो ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा कहना है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन है लोकसभा में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकायों में, या डी उपर्युक्त सभी स्थानों पर। ठीक है, तो भारत में महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ पर आरक्षण दिया गया है, तो पंचायती राज निकायों में तो दिया ही गया है। अब कुछ चीज़ें और भी कही गई हैं और वो लागू कब से होंगी, तो वो आपको करंट में पढ़ने को मिला ही होगा और आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, ये कब इसमें हुआ, तो आपका जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद में पंचायती राज को लागू किया गया, तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि पंचायती राज जब लागू हुआ तभी से, वो चीज़ें डिटेल में हैं तो पढ़ लेना, मैं डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन में है आंसर आपका। ऑप्शन है 1852, बी 1872, सी 1881 या डी 1852। ठीक है, यानी 1852। तो ये 1952। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें यहाँ पर जनगणना की, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत होती है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। ठीक है, और भारत में अगर नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करेंगे, देखो 2 बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कहा कि भारत में सबसे पहली जनगणना आपकी 1872 में होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में होती है। एंड 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखना। आंसर की यहाँ पर बात करेंगे कि जो सबसे पहली जनगणना कब होती है, तो 1872। अगर वो पूछ देंगे कि भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा। तो जो चीज़ें बदल जाएंगे उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट में मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब उसमें ये कि करंट और जीएस बदल सकता है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि एग्जामिनर क्या देगा, है ना। ऑप्शन है टोकरी बुनने वाला, बी माली, सी कुम्हार या डी पुजारी। करें कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो देखो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं प्राथमिक क्षेत्र रोजगार में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और खनन आदि हैं। द्वितीय क्षेत्र में बात करेंगे तो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन है, और तृतीय क्षेत्र सेवाओं को व्यक्त करता है। स्पष्ट है कि पुजारी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा पुजारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां, तो ऑप्शन है हमारे, बात करें तो ऑप्शन ए ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, बी केवल ध्वनि संचारित होती है या संचरित होती है, सी केवल वीडियो संचरित होता है, एंड डी केवल डाटा संचरित होता है। तो अब हमें बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। ठीक है, ISDN की बात करें तो इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, और ये डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि, वीडियो एवं डेटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। ऑप्शन है एडविन लुटियंस, बी धनपत राय चौधरी, सी ली कोर्बूजियर एंड डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, किंतु 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया, और राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था। अतः अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया। इन्होंने बड़े मनोयोग से कार्य किया तथा कई वर्षों बाद दिल्ली बनकर तैयार हो गई। तो आपका ये मतलब जीएस में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और आता भी है, आपका केबीसी में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, एडविन लुटियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि ये करंट का उस समय का क्वेश्चन रहा होगा, ये 2021 का पेपर हो सकता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट जीएस है, करंट का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर दो, चाहे तो अटेंड कर सकते हो। देखिए, बात करें तो 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो उस समय का क्वेश्चन है, कोई नहीं, बस टिक करके निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन है 2020, बी 2021, सी 2090 या डी 2080। ठीक है, तो ये भी है। करंट आप अपना पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको टिक करेंगे, निकल जाएंगे। ये हो जाएगा 2090 यानी 2019। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ऑप्शन है 93वां संशोधन, बी 95वां संशोधन, सी 97वां संशोधन या डी 91वां संशोधन। तो ये संशोधन भी याद रखने होते, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपका कौन सा इससे संबंधित है, तो 91वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है। ठीक है। न कि आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। ऑप्शन है लाहौर, बी सरहिंद, सी कन्नौर या डी काबुल। तो जो हुमायूं की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कन्नौर, जो कि आपका पंजाब में है, तो अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। और ध्यान रहे कि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, तो कहाँ पर उनका मतलब वो कराया गया था, सिंहासन पर बैठाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा कन्नौर। और ये कन्नौर जगह आपकी कहाँ पड़ती थी, ये पड़ती पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीवा रेड्डी एंड डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात करेगा तो 26 मार्च 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मत से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने मतलब पद छोड़ दिया। और इसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जा रहा था, और राष्ट्रपति पद के लिए कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था, या उम्मीदवारों ने 25,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। और 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित कर नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुनाव जीत गए। आंसर फिलहाल हमारा क्या है, तो नीलम संजीवा रेड्डी वो व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड या डी 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है कि एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। ऑप्शन ए HF रेंज, बी VHF रेंज, सी UHF रेंज या डी उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन के। एफएम प्रसारण के बारे में बात हो रही है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम कि इसका क्या आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो आपका जो 21 नंबर में, तो आपका हो जाएगा आंसर कि VHF रेंज के बीच में प्रसारण होता है एफएम प्रसारण बैंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, बी 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बात करेगा तो कह रहे हैं कि 4.76, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 4.76 प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है ब्यूफोर्ट स्केल, बी क्यूसेक, सी रिक्टर स्केल एंड डी एनीमोमीटर। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि 23 नंबर क्वेश्चन, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्यूसेक, यानी कि बी ऑप्शन। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में किसका उपयोग होता है, तो क्यूसेक का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए मैक,
बी नॉट, सी रिक्टर या डी हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पर तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो इकाई होती है वो मैक बराबर होती है वस्तु की गति अपॉन माध्यम में ध्वनि की गति। आंसर की बात करें तो फिर आपका हो जाएगा ए मैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विनेगर, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट या डी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो बात करें तो सोडियम बेंजोएट जो NaCH7H5O2 का प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग में किया जाता है। अगर इनमें से सही है तो बात करें तो डी हो जाएगा इसका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बी पायरोमीटर, सी पेरिस्कोप या डी हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये खूब आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। किसी स्थान की अगर आर्द्रता आपको जानना है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, पायरोमीटर सतह का तापमान मापने के लिए, तथा हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप का जो प्रयोग करते हैं वो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए भी पानी की सतह पर किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, बी आयनोस्फियर, सी एक्सोस्फियर या डी ट्रोपोस्फियर। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, जबकि आयनोस्फियर जो आयन मंडल है उससे रेडियो तरंगें टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड एंड डी उत्तराखंड। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी उदय योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 नवंबर 2015 को किया गया था और इस योजना का लक्ष्य वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार तथा पुनरुद्धार करना था। बात करें तो झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा झारखंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ऑप्शन है 1923, बी 1924, सी 1925 एंड डी 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गांधी जी ने वर्ष 1924 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1924। ठीक है, एंड 1923, 1925 और 1922 की बात करें तो देखो 1923 विशेष अधिवेशन कब अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की थी। 29वां अधिवेशन बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली कोकीनाडा में यानी 1923। 1925 की बात करोगे तो ये आपका 41वां अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने की थी। अच्छा 1922 की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी और ये गया में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीमी लेयर संबंधित। ऑप्शन है बायोस्फीयर से, बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, सी कुक्कुट पालन से एंड डी दुग्ध उत्पादों से। तो इसका नाम तो खूब सुनते होंगे कहीं ना कहीं। तो क्रीमी लेयर शब्द आपका संबंधित किससे है तो ये संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से। ठीक है, चलिए